हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन दिया है एक समाद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें तो समाद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? त्रिभुज होते हैं जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? समाद्विबाहु। जैसे एक ए भुजा और ए भुजा हमारी बराबर है तो इसको बोलते हैं समाद्विबाहु त्रिभुज। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो फिर क्वेश्चन में दिया है एक समाद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, अर्थात जो AB भुजा है वो AC के बराबर है। फिर उसके बाद दिया है कोण B, जो हमारा कोण B है, कोण C समाद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। समाद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो और उसके बाद दिया है O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि पहला पार्ट दिया है OB बराबर OC और दूसरा पार्ट दिया है AO कोण A को समाद्विभाजित करता है। तो दोस्तों चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है AB बराबर AC, जो हमारी अगर हमारे ए भुजा हमारी क्या है? बराबर है। जब हमारी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो दोस्तों क्या होंगे? हमारे समाद्विबाहु त्रिभुज होंगे जब हमारी दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर हमारे इस वाली भुजा के सामने ए कोण बराबर होगा, इस वाले भुजा के सामने ए कोण बराबर होगा। फिर इसको हमको बताना है कोण B और कोण C समाद्विभाजक हैं। तो सबसे दोस्तों हम समाद्विभाजक कैसे खींचेंगे? एक यहाँ गोला प्रकार रखेंगे, जब हम गोला प्रकार की नोक रखेंगे तो यहाँ एक चाप लगाएंगे। उसके बाद फिर इस पे हम रख के गोला प्रकार की नोक इस पे रख के एक इधर का लगेगा और उसके बाद इस पे रखेंगे, जब गोला प्रकार की नोक एक इस तो इस पे लगेगा दोस्तों। उसके बाद इस पे रखेंगे, इस तरह से लग सकता। जब इस पे हम रखेंगे तो इस प्रकार से लगेगा और इस पे प्रकार की नोक रखेंगे तो इस प्रकार लगेगा। अब दोस्तों C पे ऐसे देखेंगे, अब एक बना लिए हम। उसके बाद इस पे हम गोला प्रकार की नोक रखेंगे तो लगभग कोई इस तरह से बनेगा। आप लोग गोला प्रकार से बनाएंगे, ठीक। अब इस पे रखेंगे तो इस प्रकार से, ये इसी प्रकार से ही बनेगा। जब आप तो उसके बाद फिर क्या करना है? इसी प्रकार से हम मिला देंगे इसको। जब आप लोग गोला प्रकार से बनाएंगे तो एकदम ठीक बनेगा। हम तो ऐसे केवल बना रहे हैं। तो इसको मान लेते हैं O। तो इसको कहाँ तो दिया है? इसको A और O को जोड़िए। जो A है वो O तक हमको जोड़ना है। इसको लाइन को आपको स्केल से ही खींचना है। हमने ऐसे ही खींच दिया बताने के लिए, लेकिन आप लोगों को एकदम सीधी पाई ड्रा करना है, अर्थात सीधी लाइन बनानी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ABO, ए वाला त्रिभुज। उसके बाद दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा होगा? ACO या AOC। तो दोस्तों चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले हम सर्वांग सम साबित करेंगे, उसके बाद ही हमारी भुजाएं बराबर कैसे होंगी पता लगेगा, या कोण कैसे होंगे बराबर होंगे सब पता लग जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले त्रिभुज AOB तथा AOC, त्रिभुज AOC में, अर्थात जब इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो AOB की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे, AOC में बात करेंगे तो इसमें देखेंगे। आप लोगों को इसको सीधी ठीक से बनाना है। तो उसके बाद इसमें क्या बराबर है? इसमें दिया है
बुक में कि ए बी बराबर ए सी, अर्थात जो ए हमारी ए भुजा है और ए भुजा क्या है बराबर है, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। तो ये ऑलरेडी बुक में दिया है। तो दोस्तों सर्वांग सम साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमको कम से कम तीन चीज़ें बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों अब फिर हमारा बराबर हो सकता है, देखिए ए ओ इस वाले त्रिभुज में ए ओ भुजा है, इस वाले त्रिभुज में भी ए ओ भुजा है। तो दोस्तों हम लिखेंगे ए ओ बराबर ए ओ, तो इसको बोलेंगे उभय निष्ठ, अर्थात दोनों में जो है तो उभय निष्ठ। अब हमारे दो चीज़ बराबर हो गए, अब तीसरा चीज़ हमको क्या बराबर करना होगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब लिखेंगे हम कोण ए बी ओ, अर्थात ए वाला कोण लिखेंगे कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी, अर्थात ए वाला कोण ओ ए सी ओ। तो इसको लिखेंगे ए बी बराबर बी सी के समद्विभाजक है। तो हमारा तीन चीज़ बराबर हो गया। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ सी। और किस नियम से हमारे ये सर्वांगसम हुए, सबसे पहले हमारा क्या बराबर है साइड, अर्थात भुजा, फिर दूसरे में क्या बराबर है साइड, फिर तीसरे में ए मतलब एंगल। तो इसको बोलते हैं यस ए सर्वांगसम नियम से। तो हमारा पहला दिया है बुक में दिया, पहला हमको सब ओ बी बराबर ओ सी, जो हमारी भुजा है ओ बी बराबर ओ सी। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हमारे सर्वांगसम साबित हो जाते हैं तो हमारे संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं बराबर होती है। तो इसमें देखिए ओ बी और इसमें दिया ओ सी, तो ओ बी का संगत भुजा होगी ओ सी, इसमें ऑलरेडी दिया है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, डायरेक्ट या चित्त को रख सकते हैं इस पर। जो हमारी जो बड़ी वाला भुजा होगी उसको बड़ी वाली भुजा पे रखेंगे, जो छोटी वाली भुजा होगी उसको छोटी पे रखेंगे। तो दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए हमारे ओ बी बराबर ओ सी, डायरेक्ट हम देख सकते हैं ओ बी का संगत कोण होगा ओ सी। अब दूसरा हमारा दिया है ए ओ कोण ए को समाद्विभाजित करता है। तो दोस्तों चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे कोण बी ए ओ, अर्थात ए वाला कोण लिखेंगे कोण बी ए ओ बराबर लिखेंगे कोण सी ए ओ, अर्थात ए वाला कोण। तो क्या दिया है, ए को समाद्विभाजित करता है, अर्थात ये देखिए हमारे दो बराबर भागों में बट रहे हैं। तो इसलिए लिखेंगे हम, लिख सकते हैं हम संगत कोण, क्या है हमारे संगत कोण। तो इसको लिखेंगे अर्थात ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए ओ कोण ए को समाद्विभाजित करता है। देखिए यहाँ हमारे अर्थात दो बराबर भागों में कोण ए हमारा बट रहा है। तो दोस्तों यही हो गया हमारे पहले का आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 7.2 का दूसरा क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समाद्विभाजक है। देखिए आकृति 730, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समाद्विबाहु त्रिभुज है। हमको क्या दर्शाना है, समाद्विबाहु त्रिभुज। जब हमारे दाएं बराबर होती हैं उसको क्या बोलते हैं, समाद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो जिसमें ए बी बराबर ए सी।
तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी, ए त्रिभुज पूरा। उसके बाद दिया है ए डी, जो ए डी भुजा है वो बी सी पर क्या है, लंब। लंब कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। तो उसमें फिर उसके बाद दिया है बी सी का लंब समाद्विभाजक है, अर्थात दो बराबर भागों में बटे हुए हैं, बी और क्या, सी। तो देखिए दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समाद्विभाजक त्रिभुज है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या साबित करेंगे, सर्वांग सम साबित करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी, अर्थात ए त्रिभुज ए डी बी। लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी, तथा दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा बन रहा है, त्रिभुज ए डी सी, अर्थात ए त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए डी सी में अगर इस वाले त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज हमारा कौन सा है, ए है। उसके बाद त्रिभुज ए डी सी में कौन सा है, ए है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या दिया है हमारा, बी डी बराबर सी डी। क्या दिया है, इसमें ऑलरेडी दिया है जो हमारी बी डी भुजा है वो क्या है, सी डी भुजा के समाद्विभाजक है। तो लिखेंगे बी डी बराबर सी डी। दोस्तों ए डी भुजा बी सी के समा, क्या है बुक में दिया ही है पहले से, तो समद्विभाजक है बी और डी। जैसे ये मान लीजिए कितने अंश के, पूरा 80 अंश के, तो ये भी हमारा कितना होगा, 80 अंश। लेकिन इसको जब दो बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 40। तो ये कितना हो जाएगा, दो बराबर भागों में 40। तो इसलिए तो ए डी भुजा समद्विभाजक है। तो एक चीज़ बराबर हो गया, दूसरा चीज़ हमारा क्या बराबर हो सकता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कोण ए डी बी। लिखेंगे कोण ए डी बी, अर्थात ये वाला कोण बराबर किसके बराबर होगा, कोण ए डी सी। कोण ए डी सी बराबर कितना है, 90 अंश है। तो लिखेंगे ए डी भुजा बी सी पर क्या है, लंब है। जो ए बी सी हमारी भुजा है, ए डी भुजा है बी सी पे क्या है, लंब है। लंब कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। उसके बाद दोस्तों हमारे दो चीज़ बराबर हो गए, एक तो हमारा साइड बराबर हो गया, दूसरा कोण। अब तीसरा चीज़ हम क्या बराबर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा हमारा क्या बता सकते हैं, देखिए ए और डी इसमें भी है, ए बी डी त्रिभुज में ए डी है, भुजा है। उसके बाद दूसरे में क्या है, ए डी सी में ए डी भुजा है, अर्थात दोनों में यही इसी भुजा से हमारा ए त्रिभुज बना है, इसी भुजा से दूसरा त्रिभुज बना है। तो लिखेंगे ए डी बराबर ए डी क्या है, जब दोनों में के समान रहते हैं अर्थात कॉमन रहते हैं उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। दोस्तों जब हमारे तीनों चीज़ बराबर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सर्वांग सम। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी। और कौन से नियम से सर्वांग सम हुए हमारे, सबसे पहले क्या बराबर है हमारा, बी डी और सी डी क्या है, साइड है अर्थात भुजा, इसको बोलते हैं यस। उसके बाद कोण ए डी बी और कोण ए डी, ये क्या है हमारे एंगल। उसके बाद दूसरा हमारा क्या बराबर है, ए डी बराबर ए डी, ये भी क्या है भुजा, तो इसको बोलते हैं साइड। तो यस ए यस, तो लिखेंगे यस ए यस सर्वांग सम नियम से
बताना कि ए बी बराबर ए सी है। तो जो हमारा ए बी बराबर ए सी बताना है तो कैसे बता सकते हैं, चाहे इसको इस पे रख ले त्रिभुज पे, चाहे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो ये हमारा सर्वांगसम, जब हमारे सर्वांगसम साबित हो जाते हैं त्रिभुज तो क्या होते हैं, संगत कोण और संगत भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए जैसे दिया है त्रिभुज ए डी बी, उसके बाद ये यही लिख रहे हैं हम ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। तो जो हमारा ए और बी है, ए और बी का संगत कोण होगा ए और सी, ए सी। तो लिख देंगे हम डायरेक्ट संगत कोण, संगत भुजा, चाहे लिख दें हम सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब सर्वांगसम हो जाते हैं हमारे त्रिभुज तो उसकी भुजाएं कोण क्या होते हैं, बराबर होती हैं। तो भुजाएं बराबर होती है। तो लिखेंगे दोस्तों, अर्थात जब हमारे ए बी और ए सी क्या है, ए बी और ए सी क्या है, भुजाएं बराबर, दोनों भुजा जब बराबर होते हैं तो हमारे क्या होते हैं, समाद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज। तो बोलेंगे, लिखेंगे अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो हमारी ए और बी भुजा है वो ए सी के बराबर है, इसलिए हमारे क्या हो गए, साबित हो गए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों यही हो गए हमारे दूसरे का आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 7.2 का अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8 और कक्षा 9 की वीडियो के प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।